अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से फरिया जी सबको खुश आमदीद कहती है। आज की हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर लंदन में जारी कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर हामिद कारज़ाई का कहना है कि देरपा अमन के लिए तालिबान से बातचीत जरूरी है। अफगान सदर ने पाकिस्तान और सऊदी अरब से दरख्वास्त की है कि वो तालिबान से मुज़ाकरात और मुफ़ाहमत के अमल में अफगान हुकूमत की मदद करें। दूसरी तरफ तालिबान के साबिक सफीर मुल्ला अब्दुस्सलाम ज़ईफ ने कहा है कि अफगान तालिबान से बातचीत में अगर पाकिस्तान को शामिल किया गया तो उससे मज़ीद मसाइल पैदा होंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अब्दुल बासित ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का इतराफ़ किया है कि अफगान हुकूमत से तालिबान के राब्ते बनाने के लिए पाकिस्तान मदद कर रहा है। जबकि लंदन में होने वाली अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस के दौरान बरतानवी वज़ीर आज़म गॉर्डन ब्राउन ने कहा है कि इत्तेहादी अफवाज का रवां साल से इनखला शुरू हो जाएगा। उनका ये भी कहना है कि तालिबान को कौमी धारे में लाने के लिए फंड कायम किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि अफगान हुकूमत को तालिबान से मुज़ाकरात में अमरीकी और यूरोपीय ममालिक की मुकम्मल हमायत हासिल है, जिसका इजहार अमरीकी सदर बराक ओबामा और अफगानिस्तान में तैनात अमरीकी फौज के आला तरीन कमांडर जनरल स्टैनली मैक्रिस्टल भी कर चुके हैं। सवाल ये है कि 8 साल से जारी खाना जंगी से तबाहशुदा मुल्क में अफगान हुकूमत की अमन की कोशिशें क्या कोई रंग ला सकेंगी, और क्या अमरीका और उसके इत्तेहादियों ने अपनी शिकस्त मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर ली है। इस वक्त दुनिया में अहम तब्दीलियां रूनमा होने जा रही हैं, खासकर साउथ एशिया का खित्ता जो कि पिछले 8 साल से जंग की लपेट में है, उसके मुस्तकबिल के बारे में मुख्तलिफ तरीक़ाकार से ख्यालात का इजहार हो रहा है और फैसले किए जा रहे हैं। लंदन में जारी कॉन्फ्रेंस हो या बराक ओबामा साहब की वो स्पीच जो उन्होंने अर्ली मॉर्निंग पाकिस्तान टाइम के हिसाब से दी, उस सब में वो तमाम बातें मौजूद हैं जिनसे हम नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है। मगर सवाल यह है कि पाकिस्तान का रोल इस अहम इक्वेशन में कैसे फिट होता है, और क्या, जैसे कि पहले भी हम इस मामले में कई मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कर चुके हैं और ये बात डिसाइड कर चुके हैं कि हमारी हुकूमत के लिए बड़ा अहम है कि इस वक्त हम अपनी अहमियत का एहसास दिला सकें। अगरचे दुनिया को लगता है ये एहसास है, मगर क्या हमें खुद अपनी अहमियत का एहसास है? और हम जानते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान किस तरीके से साउथ एशिया के खित्ते में एक अहम किरदार अदा करने वाला है। हम यही जानने की कोशिश करेंगे। अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा दूं। तनवीर अहमद खान साहब हैं, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट हैं, और कराची से मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं ज़फ़र हिलाली साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो, बोथ ऑफ यू। आपसे आगाज करूंगी तनवीर साहब। जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले भी ये जिक्र कर रहे थे कि अमेरिका ये नहीं चाहता कि इसको एग्जिट कहे, अमेरिका ये नहीं चाहता इसको शिकस्त कहे, ये नहीं चाहता कि पसपाई कहे। अल्फाज का रद्दो बदल है, वो चाहे जो भी कहे, मगर सच तो यही है कि अमेरिका को शिकस्त हो गई। देखिए, आज गॉर्डन ब्राउन ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान में ये एक डिसाइसिव टाइम है। मैं समझता हूँ कि डिसाइसिव टाइम तो होगा, ये डिसीजन टाइम है। ये डिसीजन टाइम मैं इसलिए कहता हूँ कि जो विक्ट्री का एक ख्याल था, तस्वुर था कि अफगानिस्तान में एक अस्करी फतह शामिल हो जाएगी, हासिल हो जाएगी, वो ख्वाब तो टूट गया, चूर चूर हो गया। अब इस वक्त जो ओबामा साहब के लिए मसाइल हैं, उनको अपना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, एक इलेक्शन आने वाले हैं बहुत जल्द, उसके बाद फिर उनके अपनी सेकेंड टर्म की बात शुरू हो जाएगी। तो यूनाइटेड स्टेट्स, नेटो, सारे एलाइज बहुत बुरी तरह से अफगानिस्तान के दलदल में फंसे हुए हैं। इस वक्त जो है कोशिश ये है कि एक तरफ तो उन्होंने दबाव में आकर, जैसे भी हुआ है अमेरिकन डोमेस्टिक कंपल्शंस में, उन्होंने एक सर्च को सेक्शन किया है, 30-35 हज़ार फौज भी जो आ रहे हैं, और उसके साथ साथ उनको ये एहसास है, इस बात का इदराक है कि शायद इस सर्च के बावजूद भी अस्करी फतह शायद मुमकिन नहीं है। यानी ये वो जो उन्होंने कह भी दिया कि लड़ाई बहुत हो चुकी है। अब तो सिर्फ वही नहीं कहते, जो जनरल हैं जिन्होंने सर्च मांगी थी मैक्रिस्टल, वो कहते हैं कि मैं एक फौजी की हैसियत से कहता हूं कि बहुत लड़ चुके। तो इसलिए मेरा ख्याल है इस वक्त वो बहुत, ये जो लंदन कॉन्फ्रेंस है इसके बहुत से ऑब्जेक्टिव्स हैं।
ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے کنسٹیچوئنٹس کو, اپنی قوموں کو, اتنے لوگ 70 نیشنز وہاں جمع ہیں, وہ یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم بغیر اسٹریٹجی کے نہیں لڑ رہے ہیں. ہماری ایک اسٹریٹجی ہے, ہم سرچ کریں گے, لیکن ہمارے پاس اور آپشنز بھی ہیں. مثلا انخلا کی آپشن ہے. آج گورڈن براؤن صاحب نے یہ کہا کہ جب یہ انخلا شروع ہوگا تو اس وقت یہ ایلائڈ فورسز تو کوئی 1.5 لاکھ ہوگی, لیکن افغان آرمی اور سیکورٹی فورسز مل کے 3 لاکھ ہوگی, یعنی شفٹ وہ ادھر کر دیں گے. ٹھیک ہے, میں ظفر ہلالی صاحب کو شامل کرنا چاہ رہی ہوں, وقفے کی طرف ہمیں جانا ہے, پھر میں آپ کے پاس ہی آؤں گی. ظفر ہلالی صاحب, آپ نے تنویر صاحب کی بات بھی سن لی. آپ کے خیال سے کیا واقعی امریکہ کو اس کے الائز کو احساس ہو گیا کہ اب ہمیں بس باہر نکلنا ہے, ہار ہو گئی؟ بالکل میرے خیال میں یہ ہو گیا ہے, اور کاش کہ یہ پہلے ہوتا تو بہتر ہوتا. جیسے آپ کو پتا ہے ان لوگ خود کہتے ہیں کہ ہمیں 4 سے 5 لاکھ فوج چاہیے اس جنگ جیتنے کے لیے. اس وقت ان کے پاس 1,30,000 ہے, تو جنگ جیت نہیں سکتے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں طالبان سے. طالبان کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کانسٹیٹیوشن ایکسیپٹ کریں, طالبان کو کہنا چاہتے ہیں آپ گورنمنٹ یہ جو ہے اسے ایکسیپٹ کریں اور اس میں شامل ہو اور شریک ہو. طالبان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم امریکن ادھر ہی ہیں, ہماری پریزنس بھی ایکسیپٹ کرو. تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیا باتیں ان کے ساتھ ہوں گی. اور مجھے افسوس لگ رہا ہے کہ اس میں اگر پاکستان کا ہاتھ ہو تو میرے خیال میں ہم لوگوں کے اگر کچھ رہ گیا تھا ہمارے گڈ ریلیشنز طالبان کے ساتھ, میرے خیال میں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو I see a danger for Pakistan if it tries to lend its good offices. دیکھیے, اگر وہ چاہتے ہیں ہمارے سے روٹس دے دیں, ان کو ایئر کرافٹ کی پرمیشن دے دیں آنے جانے کے, یہ وہ ٹھیک ہے. مگر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جا کے انٹروین کر سکتے ہیں اور ان کو پرسویٹ کر سکتے ہیں, تو میرے خیال میں ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے. ہمیں افغانستان میں دخل نہیں دینا چاہیے. افغانستان میں دخل نہیں دینا چاہیے. ظفر ہلالی صاحب کا یہ کام ہے. اس وقت مجھے جنرل طلعت مسعود صاحب بھی شامل ہو چکے ہمارے پروگرام میں, لیکن وقفے کا ایک وقفہ لیں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس وقت پاکستان کا رول کیا بنا ہے اس ایکویشن میں. جیسے ظفر ہلالی صاحب نے بھی کہا, تنویر صاحب نے بھی کہا کہ احساس تو ہو گیا ہے کہ ان کو کہ اب ہم یہاں جیت نہیں سکتے, مگر آگے کی اسٹریٹجی میں ابھی بھی کنفیوژن ہے. مگر کیا یہ کنفیوژن ہمارے ذہن میں بھی ہے؟ ہمیں بڑا کلیئر ہونا ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے. اسی پر ہم بات کریں گے, مگر وقت ہوا ایک وقفے کا. دیکھتے رہیے اسلام آباد سے.